जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव की श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा, मेरी समस्त संगत जन मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज सुबह सुबह इतना प्यारा संदेश गुरुदेव ने दिया कि मैं तेरी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। संगत जी, फिर मैं रिकॉल करने लगी कि मैंने ऐसा क्या विशेष किया कल। तब मुझे ध्यान आया कि हम जो भी करें, थोड़ा करें, अधिक करें, बस उसमें हमें अपनी भावनाओं का फ्लेवर जरूर डालना है। अपनी संवेदनाओं का, अपनी फीलिंग्स का, अपनी भावनाओं का फ्लेवर डालकर हम जो भी सेवा करते हैं ना, तब गुरुदेव हमसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने व्हाइट पिजन के रूप में मुझे बहुत कम दर्शन देते हैं। 2 दिन पहले गुरुदेव ने व्हाइट कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिया, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मोबाइल में आजकल मोर रूप में या कहीं भी शॉप में, दुकान में, किसी जगह पर गुरुदेव आजकल मोर रूप में बहुत दर्शन दे रहे हैं। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। 2 दिन पहले मैं अपने बेटे के साथ निकल रही थी गाड़ी में, पोर्च से निकाल ही रही थी कि इतनी सुंदर ब्लैक बटरफ्लाई, बहुत बड़ी बटरफ्लाई, उस बटरफ्लाई के पैर ऐसे प्रत्यक्ष बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे संगत जी। और वो अंदर आई है, पहले तो गेट के पास ही घूम दे रही, 2-3 चक्कर काटे, फिर अंदर आई, मेरे बेटे और मेरे पास आई, बहुत करीब आई, चेहरे के करीब आई और फिर वापस उड़कर दूर चली गई। मैंने उसे प्रणाम किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कहा ना जाने कौन सा कष्ट वो हर कर ले गई। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अभी अभी मैं मंदिर में बैठी थी, सत्संग सुन रही थी, तो 2 सत्संग में बार बार गुरुदेव ने यही मैसेज दिया, तेरे बेटे पर 2 दिन बहुत भारी है, कष्ट है, संभल कर रखना, ध्यान रखना। और मैं जस्ट सुन ही रही थी संगत जी और अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी कि मेरे बेटे की आवाज आ रही थी, ऐसी थोड़ी धीमी धीमी आवाज आ रही थी, जैसे वो रो रहा है, पुकार रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इस टाइप से। मुझे लगा कोई पड़ोस का बच्चा होगा, तो फिर भी मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे बेटे की आवाज है। मैं दौड़कर फिर वो सत्संग को वहीं रोका, मैंने वापस गई, दौड़ के गई तो देखा वो जो हमारे बेडरूम का दरवाजा है, अंदर से उसका हैंडल टूट गया है। तो यदि वो दरवाजा अंदर से बंद कर दिया तो फिर खोलना असंभव है, क्योंकि वो खुलेगा ही नहीं, पूरी तरह से फिक्स हो जाता है, जाम हो जाता है। और वो इतनी कोशिश कर रहा, रो रहा है, तड़प रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मुझ तक आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। मैं मंदिर में बैठी थी, घबरा गया था, बुरी तरह से पसीना पसीना हो गया था। मैं जब दौड़ के गई तो मुझे चीख के कहता है, माँ मैं फंस गया हूँ। मैंने तेजी से दरवाजा ढकेला और दरवाजा खुला, उसे गले से लगाया। उसे वो इतना घबरा गया था कि वॉमिट हो गई उसे, और फिर वो शांत हुआ है अभी, तब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी गुरुदेव का मैसेज आया था, ना जाने कौन सा बड़ा कष्ट उन्होंने थोड़े में काट दिया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने हमेशा ही संभाला है, मुझे संभाला, मेरे अपनों को संभाला। आज से नहीं, बहुत शायद बचपन से ही संभाला है, पिछले कई जन्मों से संभाला है। इस जन्म की यदि मैं बात कहूँ तो जब भी मैं किसी संकट में, किसी मतलब जब से होश संभाला तब से यदि हम बात करें, तो मैं जब भी आगे बढ़ी हूँ, कोई परेशानी, किसी संकट में, यदि किसी ऐसी परिस्थिति में फंसी हूँ, किसी ने मुझे साथ दिया हो ना हो या ना दिया हो, कोई पहचान का हो या अनजाना हो, लेकिन किसी देवदूत के रूप में वो उस घड़ी में यूं खड़ा हो गया है, मानो उस संकट भरे मोड़ पर मेरे हाथ को पकड़ा, मेरी अंगुली को पकड़ा, उस मोड़ से पार कराया, सीधे रास्ते पर पहुंचा दिया और खुद न जाने कहाँ गायब हो गया। ऐसे मसीहा बनकर गुरुदेव अलग अलग रूप में मेरे जीवन में आते रहे हैं और मुझे हर संकट की घड़ी से पार निकालते रहे हैं। आज स्वयं साक्षात गुरुदेव मेरे साथ हैं, परमपिता परमेश्वर स्वयं मेरी और मेरे अपनों की रक्षा कर रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझको जमी आसमां मिल गए,
गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु का सदा सहाय। संगत जी, आज मंडे को गुरु जी संध्या वेले शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं और जो आज गुरु जी का मैं दिल से एक चीज का जो शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे आज से 1 महीने पहले चिकन पॉक्स हुआ था। अगर हम वैसे बोले तो माता, तो लेकिन वो ठीक होने के बाद मेरे जो अभी भी जॉइंट्स पेन था, बॉडी में पेन था, स्पेशली जो लेग्स में पेन था, वो नहीं जा रहा था संगत जी। और अभी रिसेंटली गुरुजी ने गोल्डन टेम्पल भी बुलाया, भेजा था मत्था टेकने, उसके बाद कालका माँ के मंदिर और उसके बाद बड़े मंदिर भी बुलाया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। तो वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा मेरे फ़र्क तो पड़ा था, क्योंकि मैं जिस हिसाब से लंगड़ाते-लंगड़ाते गई थी, लेकिन आई सीधी चलती हुई, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु का। पर फिर भी क्योंकि अब ठंड आ रही है, तो नींद में से उठते ही जो जॉइंट पेन्स था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। गुरुजी का रिसेंटली जो मैसेज यही आ रहा था कि दवाई ले ले, मैं ब्लेस कर दूँगा संगत जी। क्योंकि मैं दवाई लेने से डरती भी हूँ, इसलिए भी कि वो कड़वी होती है और कहीं न कहीं शायद वो बॉडी को हार्म पहुँचाती है। इसी माइंडसेट से दवाइयाँ लेने से डरती हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था और बच्चे छोटे हैं, आई एम नाउ अ मदर, तो बीइंग अ मदर मुझे अब मेडिसिन लेनी ही पड़ रही थी। तो मंडे के दिन आज सुबह गुरुजी ने मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भेजा। और उनसे सबसे पहले मैंने यही सोच के गई थी, उनसे मैं कोई टॉनिक लूँगी दूध में मिला के पीने वाला, कि जिससे शायद हेल्थ जॉइंट्स पेन खत्म हो जाए। तो संगत जी, उन्होंने जाते ही मुझसे ये पूछा डॉक्टर अंकल ने, कि आप क्या दूध पीते हैं? शुक्राना गुरुजी, मैं तो शायद भूल भी जाती हैं क्या, पर आपने टेलीपैथी के थ्रू उन अंकल से भी वही सबसे पहले बुलवाया। तो मैंने उनसे कहा, नहीं अंकल, मैं नहीं पीती और मैं आपका उसके लिए सप्लीमेंट लेने आई थी। सबसे पहले से उन्होंने वही सप्लीमेंट दिया पहले मुझे, अनंतम शुक्राना गुरु का। उसके बाद में उन्होंने 2 जॉइंट्स पेन की दवाइयाँ दी, होम्योपैथिक टैबलेट्स। संगत जी, वो मैंने, आज मंडे का दिन है, गुरु पास से पहले मंत्र जाप करके टच करवा के स्वरूप को, फिर मैंने मेडिसिन ली और विदिन 10 मिनट्स मेरा जॉइंट पेन ऐसे गायब हुआ जैसे कोई अंदर मुझे पावर डाल दी हो। मुझे इतना लाइट फील हुआ और कहीं न कहीं गैस की वज़ह से बॉडी फुल हेवी रहती थी, वो भी जैसे गायब हो गई। और उसके बाद जब वो टॉनिक भी जो मैंने लिया दूध में डालने वाला संगत जी, उससे भी इतना रिलीफ़ हुआ जैसे कि मेरे में कोई सुपर एनर्जी आ गई हो। शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना। 1 महीने से उनकी बेटी बहुत ज़्यादा ही परेशान थी, लेकिन क्योंकि संगत जी कल संडे था, गुरुजी ने पहले आपने सत्संग भी बुलवाया, वहाँ भी हो सकता है मुझे कहीं न कहीं उन्होंने एनकरेज किया हो कि नहीं, मुझे दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि दवाइयाँ काटने का एक तरीका है लेने का, गुरुपा का कर्म काटने का, तो वो भी ज़रूरी है लेना। और 2-3 दिन से एक पुरानी संगत का यही सत्संग सुना रहे थे कि दवाइयाँ अपनी काम करेगी, गुरुजी कहते थे, तुमने वो लेनी ही है और मेरी ब्लेसिंग्स तो साथ के साथ चलेगी ही। तो संगत जी, मैं पहले बच्चों को भी दवाइयाँ देने से डरती थी, उनको सफ़र होने देती थी कि नहीं दवाइयाँ हार्म करती है। बट अब हमारे, क्योंकि गुरुपा हमारे साथ है, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, गुरु जी के स्वरूप नाल ब्लेस कराती हूँ और उसके बाद फटाफट से दवाइयाँ देने के बाद उनको ऊपर से जल प्रसाद भी दे देती हूँ कि अब गुरुजी, अब आप जानो, मेरे से आप इतना करवा रहे हो, आगे अब आपका काम है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, अभी गुरुपा ने एक ये हैबिट भी डाली है कि शुक्राना सत्संग से पहले कहीं न कहीं मुझे गुरुजी कहते हैं पहले एक सत्संग सुन लिया करूँ, कि हो सकता है उसमें भी कोई ऐसा आंसर या क्वेश्चन मुझे मिल जाए जो आगे संगत को नीड हो। तो आज बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट जो गुरुजी ने सुनवाया था सत्संग में, वो ये था कि रात में सोते समय चौपाई साहिब जी करके सोए या सुने तो बहुत अच्छा है। उसमें 3 डेज़ का था, आंटी जी ने कहा उनको 3 डेज़ का हुक्म मिला था कि 3 दिन तक आपको चौपाई साहिब जी सुन के सोनी है, जिससे कि जो नेगेटिविटी रात में किसी पे हावी होती है या कोई डरता है या कुछ भी, मतलब हेल्थ बेनिफिशियल के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो संगत जी, आज से गुरुजी का हुक्म हुआ है, उनसे अरदास करूँगी सभी संगत को जहाँ पे ज़रूरत हो, स्पेशली मुझे भी, हमसे करवाए चौपाई साहिब जी या एटलीस्ट सुनवाए संगत जी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी हरिद्वार से बात कर रही हूँ। मैं आज का एकादशी के दिन का
शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मेरे बोलने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, गुरु जी। मैं आज का आपको मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो गुरु पाक के आशीर्वाद से मुझे आज खाटू श्याम जी का बर्थडे था, तो मुझे जाना था वो मंदिर मत्था टेकने, बट मेरी कंडीशन थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ, तो गुरु पाक की कृपा से वैसे मैं ठीक हूँ। तो मैंने आज गुरु पाक को बोला, वैसे मैं काफ़ी टाइम से नहीं निकल रही हूँ घर से। मैंने गुरु पाक को कहा कि गुरु पाक मेरे साथ चलना आज, और बस कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जैसे हम रिक्शा से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है जाने में। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, कि जैसे ही मैं निकली, मैं सारे में मतलब सोचती हुई गई कि आज तो गुरु पाक का आशीर्वाद ही नहीं मिला, लगता है आज गुरु पाक मेरे साथ नहीं चल रहे हैं। तो सडनली क्या हुआ कि मैं वो सेल लगी हुई थी सूटों की 2299, तो मैं वो देख रही थी। देखते-देखते मैंने सोचा उसका शॉप का नाम ऊपर पढ़ती हूँ, तो उस पे लिखा था जय गुरु जी। तो जय गुरु जी आपने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी, और मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, गुरु जी मेरे साथ ही हैं और मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद हम मतलब उनके मंदिर गए, खाटू श्याम जी के मंदिर गए, वहाँ पे सत्संग चल रहा था। वहाँ पे मैं बैठी, बहुत अच्छे दर्शन हुए, हर चीज़ बहुत अच्छी हुई। मगर मेरे साथ जो एक लेडीज़ बैठी थी, मेरी बेटी उनका ब्रेसलेट छेड़ने लगी, तो मैंने उसको मना किया नो। तो एकदम से मैंने उनका ब्रेसलेट देखा, उस पे गुरुजी बने हुए थे। तो मैं इतनी खुश हुई कि मतलब मैं एक तरीके से इमोशनल सी हो गई कि गुरुजी मेरे साथ हैं मतलब यहाँ पर भी। तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिली गुरुजी की। तो मैं आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है, तो जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, और गुरुजी से भी कहूँगी कि उनको भी ब्लेस्ड करें। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु पाहा सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, मैं पंजाब से ज्योति। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिन से, तो शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये शुक्राना सत्संग मेरी माँ का है। मुझे कल गुरुजी ने एक आंटी जी का सत्संग सुनवाया, उसमें मेरी माँ के बारे में सेम जैसे वो आंटी बता रहे थे अपनी माँ के बारे में, कि उनकी मदर बीमार रहते हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं। तो वो उनको बच्चों ने, कुछ बच्चे खेल रहे थे और उनकी मदर को किसी बच्चे ने टक्कर मार दी और वो गिर गए, तो उनको बहुत चोट आई। मुंह के भर गिरे तो फेस पर चोट आई। मेरी मदर भी शुगर की वजह से वो एक हाथ और एक पैर उनका काम नहीं करता है, तो वो सहारा लेके धीरे धीरे चलते हैं। तो मेरी मदर भी गिर जाते हैं, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, उनको पकड़ के धीरे धीरे चलते हैं वो एक पैर की मदद से। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मैं डर गई सुन के, और जैसे ही मैंने फ़ोन किया तो मेरी मम्मी बाहर थे धूप में बैठे और बच्चों का शोर हो रहा था। और वो सत्संग में तो यही था कि कुछ बच्चों की टक्कर लगी तो आंटी के मदर गिर गए। तो मैंने जब अपनी मम्मी को फ़ोन किया तो वहाँ भी बच्चों की आवाज़ आ रही थी, और मम्मी ने बताया मैं धूप में हूँ, बैठी हूँ। मैं डर गई, मैंने पूछा कि धूप में कैसे आए, कौन लेके आया? तो उन्होंने बताया कि बच्चे मुझे ले आए, धीरे धीरे पकड़कर धूप में बैठी हूँ। तो मेरे मन में आया कि वो सत्संग जो मुझे गुरुजी ने सुनवाया तो सच ना हो जाए। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, वो गुरुजी को नहीं जानते हैं, मानते नहीं है मेरे घर में कोई भी,
ना मेरे ससुराल में ना मायके में। तो मैंने इनको ये नहीं बताया कि मुझे गुरुजी का मैसेज शो हुआ था। मैंने कहा कि मुझे सपना आया था और मैंने देखा कि आप गिर गए हो, चोट लगी है। तो मम्मी बोलते हैं गिरती तो मैं रहती हूँ, बार बार गिर जाती हूँ, ठीक से चल नहीं पाती हूँ। तो मम्मी खड़ी हुई और मम्मी के पास कोई नहीं था, स्टिक की वॉकर की हेल्प लेके थोड़ी धीरे धीरे खिसक खिसक कर चलती है एक पैर से। तो कह रही थी मुझे वॉशरूम जाना है, तो मम्मी के पास कोई नहीं था, बच्चे भी दूर खेल रहे थे। तो मुझे फिर मेरे मन में डर आया कि कहीं सत्संग सच हो, सुना वो सच ना हो जाए, मम्मी चलेंगी, गिर गुर गई, चोट लग जाएगी। मैंने कहा कि अकेले मत जाओ आप। तो मम्मी के फिर वैसे तो मम्मी अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मैं किसी की हेल्प ना लूँ, वॉशरूम वगैरह तक जाने खुद ही जाते हैं वो। तो जब मैंने मम्मी को बताया तो उनके माइंड में पता नहीं क्या आया और उन्होंने कहा कि मैं आवाज़ मारती हूँ किसी को तो मुझे लेके जाएंगे। तो मैंने फिर शाम को फ़ोन किया पूछने के लिए कि ठीक ठाक है मम्मी। तो मम्मी ठीक थे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। मेरी मम्मी पर कोई कष्ट था तो वो गुरुपा ने काट दिया सत्संग सुनवा के। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा से एक अरदास है कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए जल्दी से। 2-3 दिन से मैं बीमार पड़ी हूँ और गुरुपा का जल प्रसाद ले रही हूँ। और गुरुपा से एक और अरदास है कि मुझे आज एक सत्संग सुनवाया गुरुपा ने। उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि उनकी बेटी पर कोई कष्ट था, तो गुरुपा ने उन्हें सत्संग सुनवाया कि तेरी बेटी का एक्सीडेंट होने वाला है और उनकी बेटी स्कूल जाती है बस में। तो उन्होंने फटाफट फ़ोन किया तो उनकी बेटी से बात हुई तो पता लगा कि टायर पंचर हो गया था शायद, तो ड्राइवर ने बस रेत पर चढ़ा दी। तो गुरुपा से मेरी ये अरदास है, गुरुपा हमेशा उसके संग रहना, उसकी रक्षा करना, उसका ध्यान रखना, जो भी कष्ट है मेरी बेटी पर वो काट देना। गुरुपा ने मेरी बेटी की जिम्मेदारी ली है। गुरुपा मुझे हर बार ये बोलते हैं कि तू उसकी चिंता मत कर, मैं उसकी जिम्मेदारी ली है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत तरक्की करेगी। और सबसे बड़ी बात कि गुरुपा ने मुझे खुद ड्रीम में कहा कि अपनी बेटी की चिंता मत कर, उसके साथ शिव है, तो उसके साथ मेरे गुरुपा हैं, गुरुपा उसकी रक्षा करेंगे, यही अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज का शुक्राना सत्संग यही था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, सारे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी का यह सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 6 से 7 महीना ही हुआ है। मेरे किसी दोस्त के थ्रू मुझे गुरु जी के बारे में पता लगा था। जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे थे, तो उस दोस्त ने मुझे सजेशन दिया कि छतरपुर वाले बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, उनमें एक बारी तू विश्वास करना शुरू कर, धीरे धीरे तेरी प्रॉब्लम्स का तेरे को सोल्यूशन मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी सारे चीज़ें एक्सपीरियंस भी करी हैं, काफ़ी सत्संग भी मैंने अंकल जी के चैनल पर ही शेयर करे हैं। तो उसी तरीके से गुरुजी का आज भी एक सत्संग मैं आप सबके आगे साझा करने जा रही हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है संगत जी, मैं इंस्टाग्राम वगैरह जब चला रही थी तो मैंने देखा गुरुजी के बहुत से ऐसे पोस्ट आ रहे थे जिसमें लिखा हुआ था कि तू बड़े मंदिर आ, तेरी इच्छा पूरी करूँगा, तू शुक्राना कर, तू मेरी तस्वीर के आगे, मेरे स्वरूप के आगे तू शुक्राना कर। बट किसी ना किसी कारण की वजह से मेरा बड़े मंदिर जाना नहीं हो पा रहा था। तो धीरे धीरे करके मेरे आगे ऐसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट आने लग गए कि अगर तू नहीं आ सकती मेरे पास तो मैं आ जाऊँगा, तू चिंता मत कर, मैं तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं कैसे आएंगे गुरुजी। तो अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 5 से 6 दिन पहले की, मैं सो रही थी मुझे गुरुजी के ड्रीम में दर्शन हुए थे। मुझे नहीं पता उस सत्संग से, उस सपने से कोई कष्ट कटा है या क्या है, बट
सपना कुछ ऐसा था कि मैं अपने कमरे में बैठी हूँ सपने में, और एकदम से बाहर से 2 लोग आते हैं, एक भाई एक बहन। और जैसे ही मैं उनको कुछ बोलती हूँ शायद कि बाहर चले जाओ या कुछ, तो भाई बहुत तेज चिल्लाता है उसमें से एक, और मुसलमानी कोई कलमा पढ़ना शुरू कर देता है या मुसलमानी कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है एकदम से। और वैसे ही उसकी जो बहन होती है वो मेरे घर से बाहर जाती है, और एक छोटी सी साइकिल होती है उसके पास, और उस साइकिल पे गुरुजी का एक स्वरूप रखती है वो। और वो लड़का बहुत तेज चिल्लाता है जैसे कोई दर्द में है वो, और एकदम से वो दोनों मेरे घर से चले जाते हैं। बट मैं फटाफट उस लड़की को जाकर उस सपने में रोकती हूँ और बोलती हूँ कि रुक रुक। एंड हम दोनों, वो लड़की और मैं, गुरुजी के स्वरूप के आगे शुक्राना गुरुजी बोल के आगे चले जाते हैं। तो ऐसे करके ये मेरा सपना टूट जाता है। अब मुझे नहीं पता इस सपने से क्या संकेत है क्या नहीं है, मुझे आज तक ये सपना डिकोड नहीं हो पाया। बट हाँ, ये ज़रूर है कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुरुजी आपके शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु बाप का। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसे इस तरीके से ड्रीम में दर्शन होंगे, और एकदम से काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आ रहे थे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, जिसका मैं सोचती थी तो शायद मुझे लगता था कि कैसे हटेगा। तो हो सकता है शायद कि वो मुस्लिम कलमा, वो मुस्लिम आदमी जो रो रहा था, दर्द में था और एकदम से चला गया बाहर, वो भी कोई ऐसी ही चीज़ हो जो हटी हो या नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं अंदाज़ा। तो बस इतना है कि हाँ, शायद कोई कष्ट ज़रूर कटा या गुरुजी के दर्शन ज़रूर हुए। बट जो भी है, जिस भी चीज़ में मेरे गुरुजी आ जाते हैं वो चीज़ वैसे ही अपने आप से बेस्ट बन जाती है। दूसरा सत्संग जी आज का ही है। आज मैं अपनी क्लासेस से घर जा रही थी, 6, 6:30 की बात है, और जाहिर सी बात है कि थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि दिल्ली में सर्दियों का समय होता है, तो इस टाइम पर अंधेरा छाने लग जाता है। 5:30 बजे से अंधेरा शुरू हो जाता है शाम को। तो मुझे घर जाते जाते लेट हो जाता है। तो मेरे फ्रेंड है, मैं उनको बुलाती हूँ कि आप अपनी स्कूटी या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी उस टाइम पे अवेलेबल होता है, आप मेरी क्लासेस के एरिया से आके, उनका क्योंकि घर पास पड़ता है मेरी क्लासेस से, तो आप मुझे घर ड्रॉप कर देना, क्योंकि मुझे घर जाके खाना वगैरह या काम वगैरह करने होते हैं और घर वाले भी बोलते हैं कि जल्दी आ जाया करो। और आज ही हुआ कि उनकी स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत ज़्यादा कोशिश करी, बट उनकी स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। कम से कम 30-35 मिनट्स लग गए। उन्होंने मुझे गुस्से में बोल दिया कि तू चली जा मेट्रो से, तू देख ले जैसे करना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरी स्कूटी पे अभी बहुत पैसा भी लगा था ठीक होने में, फिर भी नहीं हो पाई, तू देख ले। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, देखते हैं। तो मैं रिक्शा में बैठ गई मेट्रो जाने के लिए। इतने में मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी जैसे मर्जी करके, जो मर्जी करके इनको या तो स्कूटी ठीक कराओ या कुछ करो, मुझे घर पहुंचा देंगे ये जल्दी, मैं मेट्रो से जाऊंगी। तो मेरा आधा पौना घंटा कहीं नहीं गया। तो थोड़ी देर बाद मुझे इनका खुद ही कॉल आ जाता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं भाई की स्कूटी लेके आ रहा हूँ, तू वहीं रुक जा और हम चलते हैं फिर साथ। और वो भी मैंने इनको पहले ही आइडिया दिया था कि भाई से पूछ लो अगर उसकी स्कूटी अवेलेबल है तो। और वही हुआ, गुरुजी, भाई उनका ट्यूशन में था, फिर भी उसने कहा कि चल मेरी स्कूटी तू ले जा। तो एकदम से मतलब जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है, भले ही वो छोटी क्यों ना हो या बड़ी क्यों ना हो, गुरुजी की हर चीज़ में कृपा रहती है। हर चीज़ में वो नोटिस करते हैं कि किस किस छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जगह पे हमें उनकी ज़रूरत है। और हमें तो सांस लेने में भी आज गुरुजी की ही ज़रूरत है। गुरुजी हैं तो पूरी ज़िंदगी है। गुरुजी हमारे लिए अगर नहीं है, हमारे साथ नहीं है, तो जीने का कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हाँ, मैं इस आज के इस इंसिडेंस पे जैसे मैंने गुरुजी से मांगा, एकदम से हो गई वो स्कूटी का अरेंजमेंट। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, कुछ नहीं भी होता, तो हर चीज़ में आप साथ खड़े होते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही मेरी क्लासेस की फ़ीस मुझे लगा था कि दिवाली 31 तारीख की होगी, तो महीने के एंड में मुझे फ़ीस आ जाती है। तो शायद मतलब जो
मुझे फीस देंगे वो इधर उधर दिवाली में या दिवाली की प्रिपरेशन में बिजी होंगे, तो 1 या 2 तारीख तक होंगी फीस और मेरी ईएमआईज कटनी होती है तो मेरे को लेट ना हो जाए। बट उन पता नहीं गुरुजी ने क्या देखा क्या नहीं देखा, मुझे फीस 31 की जगह पहले ही 30 को खुद ही आ गई। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। शायद गुरुजी ये चीज़ पहले से ही जानते थे कि हो सकता है फीस में इस बार कोई डिलेंस आए, लेट हो जाए। तो बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने पहले ही समय से पहले फीस भी करवा दी और जो भी दिवाली के खर्चे थे, मेरी ईएमआईज थी, वो सब भी टाइम पे निकल गई। कभी भी पैसों की कोई भी तंगी होती है तो गुरुजी कहीं से भी अरेंज कराएं कोई भी चीज़, चाहे वो घर वालों से ऑल ऑफ अ सडन मिल जाए, चाहे वो किसी दोस्त से, चाहे वो मेरी फीस पहले मिल जाए, वैसे करके मेरा भी पैसों का अरेंजमेंट अभी हो जाता है। बस संगत जी एक जॉब सर्च कर रही हूँ अच्छी, गुरुजी की कृपा रही तो बहुत जल्दी वो जॉब भी मुझे मिलेगी एंड बहुत जल्दी मैं आगे बढ़ूंगी। तो अच्छे टाइम का एंड गुरुजी की कृपा का इंतज़ार है इसी बात पर। बाकी जितना भी दिया गुरुजी ने, जो भी दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। अनंतम 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 शुक्राना आपका। हर सांस का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना। जो आपने दिया उस सब का शुक्राना, जो नहीं भी दिया आपने उस सब का भी शुक्राना गुरुजी। आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम नहीं हैं। तो बस संगत जी मैं अपने इस सत्संग का यही विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना है मेरे मालिक। इन सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज 10 नवंबर है एंड कल 9th था, पर मैं बहुत लेट नाइट अपना सत्संग शेयर कर पाई। तो गुरुजी बहुत बहुत माफ़ी एंड गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि कल लेट हो गया नाइट में, फिर भी आपने मुझे इतना वो बख्शा, मीन्स इतना स्ट्रेंथ बख्शा कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। और मैंने जो ये आपसे सेवा मांगी है कि मैं डेली अपना शुक्राना रिकॉर्ड कर पाऊँ, शेयर कर पाऊँ, तो ये ब्रेक ना हो। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। आज वो शेयर होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मैं चाहूँगी हो जाए क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है। मीन्स उसमें गुरुजी के बारे में कुछ बहुत अच्छा बोला है मैंने एंड मैं चाहूँगी वो शेयर हो जाए। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक एंड गुरुजी की हर चीज़ का शुक्राना है। मीन्स गुरुजी की बातें, गुरुजी में ही शुक्राना है। मीन्स कुछ और चीज़ का क्या शुक्राना करें, गुरुजी ने गुरुजी को दे दिया है, बस हम उसकी वैल्यू कर सके, हम कभी उनका डिसरिस्पेक्ट ना करें। बस मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मीन्स लाइफ इतनी कंप्लीट एंड इतनी इजी लगती है ना जब गुरुजी को हम अपने साथ फील करते हैं। कितना भी बड़ा टेंशन आ जाए आपको लगेगा ठीक है यार, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे। तो बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी। ये फीलिंग कि कभी कभी जब हमें गुरुजी से थोड़ा डिस्कनेक्ट फील होता है ना, बहुत बहुत मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग है। मुझे कभी भी वो कनेक्शन वीक नहीं करना है। तो पर कभी कभी होता है। मीन्स मैंने बताया कि अगर हमारा रेस्ट प्रॉपर नहीं हुआ है तो फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरी चीज़ें देखें, हम कितना सत्संग सुने। तो सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। वो नेगेटिविटी नहीं है, बस क्योंकि हम इंसान हैं तो हमें कभी कभी कुछ अलग चाहिए रहता है। बट मुझे पता है कि जब वापस लौट के हम गुरुजी के पास ही जाएंगे। एंड गुरुजी ने भी हमें इतनी लिबर्टी दी है कि
उन्होंने हमें रिजिड नहीं किया है कि आपको ये ही सुनना है तो ये ही सुनना है, या आप ये नहीं कर सकते। उनको पता है कि मन साफ होना चाहिए, अपने अंदर की क्लेंजिंग चलते रहनी चाहिए, सही गलत का डिफरेंस पता होना चाहिए। कभी कभी मूड लाइट करने के लिए हम कुछ और देख लेते हैं, कोई कॉमेडी वॉमेडी कुछ भी देख लेते हैं, बट नेगेटिव कुछ भी नहीं देखते हैं। एंड ये गुरुजी ही बताते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो जब आपको फील होएगा ना कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं गुरु, तो आपको हमेशा ये ख्याल रहेगा ही रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, गुरुजी को ये ठीक नहीं लगेगा, गुरुजी को ये नहीं पसंद है, ऐसे नहीं करेंगे, मैं आज क्या खा लूँ, मैं क्या नहीं खाऊँ। तो हर चीज़ में अब गुरुजी ही गुरुजी है। इन सब कोई बहुत 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 फ्री कर दिया है गुरुजी ने किसी भी बंधन में। अभी उन्होंने मुझे कि मुझे नहीं आ रहा एक्सप्लेन करना, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, बट गुरुजी ने बहुत फ्री कर दिया है। मीन्स अभी किसी बात की कोई टेंशन नहीं है कि कौन क्या बोलता है, क्या सोचता है। पहले हमें कुछ अगर सही भी करना होता था, हमें सोचना पड़ता था कि अरे यार ये नहीं मान रहे हैं, इनको पसंद आएगा कि नहीं। बट अभी अगर हमें पता है कुछ राइट है एंड करना चाहिए, हम कर लेते हैं। अभी कोई टेंशन नहीं होती कि कौन क्या बोलेगा। एंड पता है जब से गुरुजी आए हैं हम सही कर रहे हैं, और कोई क्वेश्चन तक नहीं कर रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड अगर जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, जब मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं या गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो इतना प्रेशर आउटसाइड, इतना प्रेशर होता था कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। एंड हम आधी चीज़ें सिर्फ हमारे अंदर ही रह जाती थी, हम करते ही नहीं थे। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक कि आप हमें इतना फ्री कर रहे हैं कि अभी हमें किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने सबको ग्रांटेड ले लिया या हमने गुरुजी को ग्रांटेड ले लिया है। तो बस हमें गुरुजी इतना फ्री करते हैं, हमें उनको कभी ग्रांटेड नहीं लेना है कि हम कुछ भी करके निकल जाए, गुरुजी देखेंगे, अब तो हम गुरुजी के बच्चे हैं तो गुरुजी संभाल लेंगे। ऐसा नहीं, हमें गुरुजी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। गुरुजी ने जो हमें सराउंडिंग बख्शी है, जो फैमिली बख्शी है, हमें उनका भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। सबके साथ प्यार से रहना है, सबको बहुत सारी हीलिंग देना है, सबको इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, अपनी सराउंडिंग में इतना प्यार फैला दो कि सामने वाले के पास वो इतना प्यार से भर जाए कि उसके पास भी सिर्फ प्यार ही प्यार हो। क्योंकि गुरुजी ये ही चाहते होंगे, मुझे लगता है, मुझे पता है गुरुजी ये ही चाहते हैं कि दुनिया में इतना प्यार हो कि दुश्मनी एंड ये सारी पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह ही ना बचे। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। एंड एक बात जो मुझे बहुत ख़राब लगती है, मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ कि अगर किसी की इंटेंशंस हर्ट होंगे या कुछ भी। मीन्स गुरुजी हमेशा बोलते थे कि सिर्फ एक लाइट है। रिलीजियस, अगर आप रिलीजियस हैं, आप मानते हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स के अल्लाह अलग है या हिंदूज़ के भगवान अलग हैं, क्रिश्चियन के क्राइस्ट अलग हैं। सब एक ही है, सबकी बुक्स में सिर्फ एक वो भगवान एक ही है। एंड गुरुजी आए ही इसीलिए थे कि वो हम सब में यूनिटी बना सके, सबको एक कर सके। एंड ये धर्म, रिलीजन, ये सबको हटा के सिर्फ हम एक हैं, ये सिखाने के लिए आए थे। पर ये बहुत 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 सैडनिंग है कि लोग गुरुजी के नाम पे ही अलग 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 ग्रुप्स बना लेते हैं। मीन्स ये कैसी बात है कि अलग अलग एक ही सिटी में ही बहुत सारे ग्रुप्स, कि मैं उसके ग्रुप में नहीं जाता, मैं उसके ग्रुप में नहीं जाता, वो ऐसे करते हैं, हम ऐसे नहीं करते। मीन्स अगर आप गुरुजी के बच्चे हैं, आप गुरुजी के फॉलोअर हैं, आप गुरुजी के ग्रुप के एडमिन हैं, तो एटलीस्ट आप में इतनी डिसेंसी होनी चाहिए कि गुरुजी क्या चाहते हैं आप वो फॉलो कीजिए। तो फिर क्लैशेस तो होना ही नहीं चाहिए। जब हम अपने रूल्स बनाने लग जाएंगे, अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएंगे, तो फिर क्लैशेस होंगे ना कि अरे ये मेरे हिसाब से नहीं कर रहा। हम गुरुजी के बच्चे हैं, हम गुरुजी के कमिटी में हैं, तो हमें गुरुजी के हिसाब से चलना है, किसी एक लीडर के हिसाब से नहीं चलना है। तो ये बहुत ख़राब बात लगती है। मैंने कल ही अपने सत्संग में बताया था कि अब मुझे कोई सत्संग अटेंड करने की भूख नहीं रह गई है।
क्योंकि मुझे जहाँ से इनवाइट आता है मेरे लिए जो कन्वीनियंट होता है, मीन्स मेरे बेबी के रूटीन या उसके के हिसाब से जब मेरा कन्वीनियंट होता है एंड उसका मूड ठीक रहता है, मुझे पता है कि वो बैठ जाएगा, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, तो मैं वो अटेंड कर लेती हूँ। अगर वो मेरे घर के पास है या जितना भी दूर है, मेरे हस्बैंड अंकल जब मुझे अलाउ करते हैं एंड मेरा जब पॉसिबल होता है, मैं वो सत्संग अटेंड कर लेती हूँ। बट जब से मुझे पता चला है इसमें ग्रुप्स है, ये उसके ग्रुप में नहीं जाता, ये उसके ग्रुप में नहीं जाते, एंड मेरा मन ख़राब सा हो गया है संगत जी, बहुत ख़राब सा हो गया है। एंड उसके बाद से मुझे मन ही नहीं होता, मीन्स अब मुझे इनवाइट आएगा, मेरे लिए कन्वीनियंट होगा, मेरा पॉसिबल होगा, मैं बिल्कुल अटेंड करूँगी, नहीं है तो मुझे अब कोई अर्ज नहीं रह गई कि मुझे जाके ही ब्लेसिंग्स लेना है। कि मैं पहले जाती थी, ब्लेसिंग्स लेती थी एंड गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करने जाती थी। अब मुझे अपने घर में, गुरुजी के घर में ही गुरुजी के साथ इतना कनेक्शन है कि मुझे ये सारी नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं। सॉरी संगत जी, कि मुझे अब ये सारी नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं। मैं पॉजिटिविटी के लिए जाती हूँ, वहाँ से नेगेटिविटी ला लूँ तो कोई सेंस नहीं है। तो मुझे, ये मेरी सिटी की बात है पर सब जगह ही ऐसा होता होगा, क्योंकि मुझे बताया गया कि 2-3 सिटीज़ में भी तुम जाके देखो, वहाँ तो हर 4 घर में एक ग्रुप बन गया है। तो ये बात मुझे पसंद नहीं आई। एंड अपने में ही इतने पूरे रहो, गुरुजी में ही इतने सॉरी संगत जी, अपने में ही इतने पूरे रहें कि और गुरुजी में ही इतने रम जाएं कि हमें किसी और एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत ना हो। गुरुजी नहीं बोलते कि आप सत्संग में आओगे तभी मैं आपको ब्लेस करूँगा। गुरुजी कहते हैं आप घर में एक फ्लावर के साथ ही मुझे याद करो, मैं वहाँ आ जाऊँगा दर्शन देने। तो बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बहुत शुक्राना है। मे बी ये बहुत लोगों के अंदर डाउट होगा पर किसी ने बोला नहीं है, एंड मे बी किसी को ये सुनना ज़रूरी था, या मुझे नहीं पता, किसी को तो बोलना ज़रूरी है कि ये अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ अगर किसी को बुरा लगा हो, बट ये गुरुजी की रज़ा नहीं है मेरे प्यारी संगत जी, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि गुरुजी हमें एक करने आए हैं। एंड हम गुरुजी के ही नाम पे अलग अलग ग्रुप बना ले तो रिलीजन तो छोड़िए, मतलब गुरुजी के ही नाम पे अलग अलग हो जाता है। एंड ये नई संगत के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है कि अरे यहाँ तो ऐसा चलता है। तो बहुत माफ़ी संगत जी, बहुत माफ़ी गुरुजी अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो, बट आपको पता है मेरे इंटेंशंस हमेशा प्योर हैं। मैं हमेशा चाहूँगी कि सब गुरुजी से बहुत प्यार करें। तो बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी, अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। एंड मैं संगत जी से फिर से बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर किसी को हर्ट हुआ हो, क्योंकि हुआ ही होगा, बट ये बोलना ज़रूरी था। एंड मुझे बहुत टाइम से मुझे ये फील हो रहा था कि मुझे बोलना है, एंड आज मैंने बोल दिया है, तो बहुत शुक्राना। अभी मुझे एक्चुअली कहीं जाना है तो मैं भी गुरुजी से आज्ञा लेना चाहूँगी एंड अपना नेक्स्ट सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। गुरुजी अपना बहुत ख्याल रखिए। एंड संगत जी हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।